मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, जैसे संसार में मनुष्य अपने धन को सुरक्षित स्थान पर रखता है, वैसे ही आप अपने रूहानी धन को भी सुरक्षित स्थान पर रखें, जिससे आप सदा निश्चिंत बने रह सकें। यदि कोई मनुष्य अपने कारोबार के लिए विदेश जाए और खूब धन को जमा करे, लेकिन जिसके पास अपनी कमाई हुई पूंजी को जमा करे, अगर वह उसको समय पर वापस ही न करे तो उसका क्या हाल होगा। सारा समय भी बर्बाद जाएगा और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इसीलिए संत आगाह करते हैं कि अपनी सुरत रूपी पूंजी को शब्द रूपी शाह के पास रखने में ही समझदारी है। शब्द के सिवा सूरत को वापस कोई भी उसके देश में नहीं ले जा सकता। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में रहो अवश्य, लेकिन सांसारिक पदार्थों को अपना समझकर उसमें सूरत अटकाने से केवल धोखा ही मिलेगा, क्योंकि सूरत माया के सामानों में फंसकर यदि कैद हो गई तो फिर इसे निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। सूरत का अटकाव जहाँ जहाँ होगा उसी अनुरूप ही उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। गुरबाणी में भी इस बात का अनुमोदन किया गया है कि अंत समय सूरत जहाँ जहाँ अटकेगी तो वैसी ही उसे योनि में बार बार भटकना पड़ेगा। कहते हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता महज मरे, शरप योनि बल बल उतरे। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता महज मरे, शुकर योनि बल बल उतरे। भाव ये है कि अंत समय जो धन दौलत का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ता है, उसे बार बार शर्प की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंत समय जो अपने बच्चों का ख्याल करता है और इन्हीं विचारों में ही मर जाता है, उसे बार बार शिवर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य बाणी पढ़ते हुए या सत्संग सुनते हुए भी अपनी सूरत को एकाग्र नहीं करते, उन्हें कोई लाभ नहीं होता, अपितु वे अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवाकर केवल हानि ही उठाते हैं। महापुरुषों की सारी रचना इसलिए होती है कि गुरुमुखों की सूरति हर समय नाम का संग करके सच्चा लाभ प्राप्त कर सके। संग का अपना रंग अवश्य होता है। यदि बुरी संगत के प्रभाव से सूरत मलिन हो सकती है, तो फिर सत्संगत के प्रभाव से निखर भी सकती है। संत महापुरुषों के संग का तो लाभ ही यही है कि वे अपनी जीव के सच्चे सखा बनकर उसे कुमत से बचाकर सुमत प्रदान करते हैं। गुरबाणी में वर्णन आया है, जे हर जन हर में लहो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे। मालिक के आगे विनती करते हुए फरमाते हैं कि ऐ मेरे परम स्नेही संत सद्गुरु जी, मेरा अपने ऐसे प्रिय भक्तों के संग मिलाप करवाओ, जिनसे भेंट हो जाने पर मेरी सूरत सुरक्षित रह सके, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जिसके दर्शन मात्र से और वचन सुनने से कुमत का नाश हो जाता है और सूरत अपने घर में ठिकाना पा सकती है। यूँ कहने को तो जीव के कई संगी साथी बनते हैं, लेकिन मुसीबत के समय उसका कोई भी साथ नहीं देता। एक संत सद्गुरु ही है जीव के अंत समय तक सहाय बने रहते हैं। इसीलिए गुरुमुखों को
हर जगह से सूरत रूपी डोर को समस्त धागे के साथ खींचकर सद्गुरु चरणों से जोड़ देना चाहिए, ताकि उसका रूहानी धन सुरक्षित रह सके और वे अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण कर सम्मान सहित अपने घर को वापस लौट सकें।